बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ कर गए हैं, आपके साथी खासकर जो साथ साथ दिखा करते हो, तो और एक बड़ी तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसको जो कुछ मीम्स आप तक भी पहुंचते होंगे। सारे निकल चुके हैं, बीजेपी जा चुके हैं। हमने सो सॉरी भी इस पर बनाया है कि एक सचिन पायलट डटे हुए हैं, बाकी बिछड़े सभी। हर व्यक्ति को ये निर्णय लेने की छूट है किस दल में रहना है, कहाँ काम करना है, क्या काम करना है। और मैंने जैसे पहले कहा, इलेक्शन से पहले ऐसा कोई दल नहीं है जहां से लोग पार्टी छोड़ के जाते नहीं है। जैसे मैंने कहा, बीजेपी में तो भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार है, 300 सीट से ज्यादा विधायक हैं, 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए भाजपा को, उनके 3 मंत्री इस्तीफा दे गए भाजपा के सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो पलायन और आना जाना लगा रहता है और हर व्यक्ति को निर्णय अल्टीमेटली जनता और समय बताएगा किसका निर्णय क्या लिया और सही था कि नहीं सही था। ठीक है, और मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा नहीं मुझे बोलना है, लेकिन ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया, कई लोग अपना बदल बदल के दूसरे दल में गए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सचिन पायलट ऐसा नहीं करने वाले। मैं तो जहां मैं जो काम करता हूँ पूरी शिद्दत से करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देना है और नेशनल लेवल पर वो चैलेंज दे सकता है। क्षेत्रीय दलों की अपना एक महत्व है राज्यों के अंदर, लेकिन लोकसभा में, नेशनल इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस वो दल है जो पूरे देश में आज भी मौजूद है। हम सरकार में आए या ना आए, लेकिन हर गांव, हर गली, हर शहर, हर कस्बे, हर राज्य में हमारे प्रेजेंस है, हमारा झंडा है, हमारा वोट है, समर्थक हैं, चाहने वाले लोग हैं। तो उन सबको इकट्ठा कर हम एक चुनौती दे सकते हैं 24 में और भाजपा को अपने साथी के साथ हरा सकते हैं। वो काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। इसलिए किसी को ये समझना नहीं चाहिए कि लोकतंत्र में एक बार हम जीत गए तो पूरे जनता का सारा वोट हमारी जेब में हमेशा के लिए रहेगा। आप परफॉर्म नहीं करेंगे, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर गया है, किसान परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, बजट में हाथ किसी को कुछ लगा नहीं, तो अल्टीमेटली लोग चाहेंगे कि भाई हमने बहुत मौके दिए आपको, आप डेवलप, अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेहरू जी का नाम जब वो नहीं लेते हैं तो कांग्रेस को परेशानी होती है, जब नाम लेते हैं तो परेशानी होती है। देखिए, इस देश में जितने प्रधानमंत्री रहे, किसी भी दल के रहे, वो निर्वाचित प्रधानमंत्री देश के थे। वो शास्त्री जी हों, गुजराल जी हों, वाजपेयी जी हों, इंदिरा जी हों, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम उसकी बड़ाई नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार का टिप्पणी जो होती है, मैं समझता हूँ वो गरिमा वाली नहीं है। और नेहरू जी ने आजाद भारत को बहुत मजबूती दी, उसकी स्थापना करी, एक फाउंडेशन तैयार करी लोकतंत्र की, संविधान की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज की। तो उनको इस तरह से उनके बारे में बोलना, मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता एक इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को, क्योंकि एक ना एक दिन वो भी एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मुझे लगता है मतलब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला जा सकता है। नहीं, उनके बारे में क्या बोला हम लोगों ने, हम उनकी पॉलिसीज की, उनका जो कार्यकाल रहा, उन्होंने जो वादे किए, जो डिलीवर नहीं कर पाए, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है आईना दिखाना, सवाल पूछना, पारदर्शिता मांगना, ट्रांसपेरेंसी मांगना, अकाउंटेबिलिटी मांगना, सवाल पूछना, वो तो हमारा अधिकार, हक है, करना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को मरे 30-40 साल हो गए उसके बारे में, और वो भी तथ्यों से परे है, अगर आप फैक्चुअल कुछ डिस्क्राइब करें मैं मान सकता हूं, लेकिन अपना भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो अपना एक रियलिटी क्रिएट करती है, उसको बार बार बोलती रहती है, मीडिया में इतना आता है, लोग समझते हैं कि सच ही बोल रहे होंगे, लेकिन हकीकत अलग है। और राजनीति में जो संवाद है, जो डिबेट है, वो एक इशू बेस्ड होनी चाहिए, वो ऐसी भाषा का प्रयोग हो, एक लेवल ऐसा होना चाहिए ताकि हम सब उस पर गर्वान्वित महसूस कर सकें। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए औरों के लिए जो आपको अपने बारे में सुनने में बुरा ना लगे। तो इसलिए डिबेट हो, इश्यूज पे हो, और जो पार्लियामेंट में सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे, राहुल गांधी जी ने पूछे, उनका जवाब कहां दिया? वो तो उनको तो चुनाव दिख रहा है 5 राज्यों का, तो प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल पॉलिटिकल जवाब था, एक इलेक्शन स्पीच की तरह था। वो बजट, जो राष्ट्रपति जी का भाषण था, उस पर जवाब नहीं था वो। चूंकि समुद्र किनारे हम बैठे हैं तो मुझे जगजीत सिंह की एक गजल की एक लाइन याद आ रही है कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। तो ये जो आपके दोस्त अगर छोड़कर जाते हैं पार्टी, उनसे आपका संपर्क टूट जाता है या बातचीत होती रहती है? व्यक्तिगत संपर्क अलग होता है, राजनीतिक काम करना, आइडियोलॉजी में विश्वास करना, अपने पॉलिटिकल ड्यूटी निभाना अलग होता है। व्यक्तिगत संबंध तो मेरे हर व्यक्ति से हो सकते हैं, हर दल में हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, पार्टी की बात है, अपने बिलीफ्स की बात है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और राजस्थान में सब ठीक हो चुका है? राजस्थान में हम लोग सरकार चला रहे हैं और अगले 19-20 महीने में दोबारा चुनाव होंगे। और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हम चाहते हैं कि जो 30 साल में लगातार वहाँ एक परिपाटी बन गई है, भाजपा कांग्रेस, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है और तोड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें बाकी राज्यों में रिपीट नहीं हुई हैं। असम में सरकार 3 बार बनी कांग्रेस पार्टी की, दिल्ली में 3 बार बनी, हरियाणा में 2 बार बनी, आंध्र में 2 बार बनी। तो राजस्थान में हम बार बार सरकार नहीं बना पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है हमें वहाँ मेहनत करनी है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने सही दिशा में सही कदम उठाने शुरू किए हैं
और अगले साल के विधानसभा चुनावों में सरकार हम बना पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और 5 राज्यों के चुनाव में स्कोर लाइन क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा, कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, निर्णय उनको लेना है। मतलब लेकिन 5-0 4-0 कुछ नहीं? अब ऐसे तो हर नेता बोलते हैं कि हम सारे चुनाव जीतेंगे, सब राज्यों में सरकार बनेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। पब्लिक ने हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया और हम लड़ रहे हैं पूरे जी जान से। पर कुछ राज्यों को लेकर एकदम श्योर हो सकते हैं, जैसे पंजाब हो गया या उत्तराखंड या... अब मैं बार बार उसको रिपीट करूंगा, आप बोलेंगे कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मेरा जो मैंने दौरे किए हैं, लोगों से बात की है, सभाओं को संबोधित किया है, वहां पे रिस्पांस अच्छा है और मुझे लगता है ओवरऑल परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। और इवन उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, जब 10 मार्च को पेटियां खुलेंगी तो बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के हित में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत।